अब तुमसे क्या छुपाना, क्या ही बताऊं। घर वालों ने शादी तय कर दी है मेरी, एक ऐसी लड़की से जिसका पास्ट में एक रिलेशन था। मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके पास्ट में रिलेशन रहा है, एक रहा है, दो रहा है, तीन रहे हैं, इससे ज़्यादा रहे हैं, जिसने फिजिकल किया है, जिसने फिजिकल नहीं किया। ऐसी ही मुझ पर एक अपॉइंटमेंट आई थी, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये उत्तर दूंगा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए जिसके पास्ट में रिलेशन रहे हो। उसकी कोई भी उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी एक क्लियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में हम शादी करें ऐसी लड़की से या ना करें। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। दोस्तों, एक अपॉइंटमेंट आई थी एक लड़के की, मैं बता देता हूँ, उसने कह दिया था, बता देना, हरियाणा से था वो। तो उन्हें बताया कि ये बात है और ऐसे ऐसे। अब पता लगा है जब मेरा रोका हो गया कि लड़की की पहले किसी से रिलेशन था, उसके बाद वो एक रिलेशन में और आई थी। चलिए, ये उसका मुद्दा था। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक बात सोचो, तुम हो या मैं हूं, हम सभी एक समान है। हम रिलेशन में किस वजह से आए थे, किस उम्र में आए थे? क्या बाकी सब भी उसी उम्र में और उन्हीं वजहों से आ रहे हैं? ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना। एक लड़का 11वीं क्लास में रिलेशन में आ जाता है और वहीं पे कोई लड़का या लड़की शादी तक किसी के साथ रिलेशन में नहीं आता। ये फैक्टर आता है समाज से, सोसाइटी से, कि वो कैसों में रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी है, हिंदी मीडियम में पढ़ी है, उसके पड़ोस में लड़कियां कैसी थी, जहां जहां वो गई, जहां जहां वो रही, जहां जहां वो पली बड़ी, वहां पे संगत कैसी थी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कोई रिलेशनशिप में आता क्यों है। किसी ने किसी को पसंद किया, दिल से प्यार किया उसे, उसके साथ फिजिकल हो गई या नहीं भी हुई। सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ा तो रिलेशनशिप में आ गई। एजुकेशन, जहां जहां उसने एजुकेशन ली, उन वजहों से किसी के साथ रिलेशन में आ गई। टाइम होता है, ये भी एज का है। ठीक है, कि इस उम्र में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो थिंकिंग, वो इमोशंस डेवलप होते हैं, जिस वजह से कोई एक पार्टनर ढूंढा जाता है। और आजकल तो तुम्हें पता ही है कि सोशल मीडिया, ये जो लड़कों की गैंग है ना, ये बहुत शातिर है। इन्होंने, ये समझ लो, किताबें लिख रखी हैं कि किस लड़की को कितने समय बाद कौन सा मैसेज भेजना है जिससे कि वो इमोशनली हमसे लव करने लग जाए। सोशल मीडिया सबसे बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप में लाने का। ठीक है, ये तो रही उस लड़की की कहानी जो रिलेशन में आई होगी। पर मेरी तुम्हें सलाह है, देखो, रिलेशन में आना गलत नहीं है और सही भी नहीं है, ये अपनी चॉइस के ऊपर है। अब जिसके साथ लड़की रिलेशन में आई होगी, यही सोचा होगा कि हाँ शादी होगी, या फिर ये सोचा होगा कि कुछ टाइम तक देखती हूँ कैसा होता है रिलेशन। दो तीन सोच हुई होंगी, किसी ने जान के ही तो नहीं सोचा होगा कि मैं अपना शोषण कराऊंगी, रहूंगी इसके साथ, जिंदगी खराब करूंगी, शादी किसी और से करूंगी। ये सोच उसकी नहीं होगी बिल्कुल भी। पर तुम शादी कर रहे हो ऐसी लड़की से, तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है और क्या पास्ट के रिलेशन आज प्रेजेंट में मैरिज पर फर्क डालते हैं, तुम्हारे गृहस्थी जीवन पर तो फर्क डालेंगे। देखो, जब तुम शादी कर रही हो ना, तो तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि शादी क्या है, किससे कर रहे हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। पास्ट में रिश्ता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कनेक्शन प्रेजेंट में ना हो, वरना फ्यूचर खत्म है। ये ध्यान रख लेना। ये समझिए, लड़की के एक रिलेशन रहे हो, दो रहे हो, फिजिकल हुई है, नहीं हुई है, अगर उसकी उम्र 25 से कम है तो वो लड़की तुम्हें इतना प्यार करेगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते, चाहे वो फिजिकल भी किसी के साथ हो गई हो, बस उसके प्रेजेंट में कनेक्शन ना हो। तुम्हारी पसंद क्या है, मतलब तुम क्या चाहते हो अपनी पत्नी से, वो सबसे पहले मुद्दा है देखने का। तुम्हें अगर इस चीज से थोड़ी सी भी आपत्ति है कि नहीं यार मैं गिल्ट फील करूंगा, नहीं यार मैं नहीं रह सकता, तो मत करो शादी। क्योंकि समझदारी को पसंद ना पीट देती है। मन हमारा है, ये दिल है, इससे जो चीजें सोच के करी जाती हैं वो समझ बिल्कुल बेकार हो जाती है। समझदारी फिर तुम्हारे अंदर कोई नहीं रहेगी। इसलिए पहले अपनी चॉइस जरूर देख लेना, वरना गृहस्थी में लड़ाई झगड़े करते रहोगे। जब भी उस बेचारी से लड़ोगे, यही कहोगे तूने तो पहले ऐसे ऐसे काम किए थे। अब उसे पता था कि तुझसे शादी होगी, सोच के बता। तो बेहतर होगा तुम अपनी समझ से पहले देख लो कि हाँ जी मुझे तो भैया यही चाहिए, तो तुम उसी से करना, वरना दुखी रहोगे। ठीक है। दूसरी बात, तुम जब लड़की से शादी करो तो ये देखो कि समय के साथ साथ तुम्हें उससे चाहिए क्या क्या। सपोज करो आज तो खाली तुम इन्हीं बात पे झगड़ रहे हो कि तू किसी से बात तो नहीं करती, ये तो नहीं करती, वो नहीं करती है, इन चीज़ों में बहुत अच्छी, पर क्या वो रिस्पेक्ट करेगी तुम्हारी फैमिली की? क्या वो रिस्पेक्ट करेगी तुम्हारी? वो कितनी जिम्मेदार औरत है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो तुम जो चाहते हो वो सोच उसकी अलग है,
तुम चाहते हो भाई घर में सबको बड़े इज्जत से रखना, सारा काम तुझे करना है, या मेरा ऑफिस वर्क भी तू ही संभालेगी। उसका कहना नहीं नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी सोच के नहीं हूँ। तुम्हारे झगड़े होंगे, जब झगड़े होंगे तुम दोनों में से एक डिप्रेशन में जाएगा, बताने के लिए वो कोई और साथी ढूंढ सकती है। तो ये भी मैटर नहीं करता कि पास्ट में रिलेशन थे या नहीं थे, फ्यूचर में ना बन जाए कहीं तुम दोनों की समझ ना मिलने से। हर टाइम में एक बदलाव आता है, टाइम के साथ बदलाव आता है, तो बदलाव के साथ खुद को बदलना भी जरूरी है, वरना रिश्ते नहीं चल सकते। पहले मैं और मेरी मौसी का लड़का एक साथ सोते थे, बच्चे थे, आज वो अपनी घरवाली के साथ है, तो क्या अब भी मैं उसे उठा के लेके आऊँ कि भाई तू मेरे साथ सोगा मौसी का लड़का? नहीं, समय आया सब अलग अलग हो गए, सब अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए। टाइम के साथ सब चीज़ें बदलती हैं, तुम्हें भी खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो लड़की को भी थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए कि हाँ अब मैं किसी के घर की बहू बनने जा रही हूँ और वो मुझे बहू बना रहे हैं, मैं वो बच्ची नहीं रही जो मेरे माँ बाप मुझे झेलते रहे, ठीक है। दूसरा आता है करेक्टर कैसा है। कुछ लड़कियां रिलेशन में पहले आती हैं किसी लड़के की बातों में आके, उसने इतना तोते की तरह उन्हें समझा दिया था कि भाई नहीं मैं जान है और ये है और वो है, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अभी रिलेशन में आने के बाद उसने क्या करा, फिजिकल भी हो गए, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्टर से खराब हो गई। वो प्यार किया उसने, हो सकता है उसने शादी का वादा किया हो, शादी ना की हो, गलती तो लड़के की है ना, ये झूठ लड़के ने बोला, यूज लड़के ने किया, लड़की क्या गलत हुई सोच के बता। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है लड़के की, लेकिन लड़की अगर ऐसी है कि जो पहले किया था वो कर लिया, अब हर बार लड़का बदल रही है सिर्फ फिजिकल यूज के लिए, करेक्टर से खराब है, हर दूसरे लड़के की तरफ निगाह डाल लेती है, बड़ा चंचल मन है, किसी के साथ रिलेशन में भी है उसके फ्रेंडों पे नजर डाल ली। करेक्टर मैटर करता है, बात समझ रहे हैं आप। फिजिकल एक्टिविटी लड़की ने पास्ट में या लड़के ने भी हो सकता है किस पर्पस को लेके की हो सकता है 1-2 साल का रिलेशन हो गया, ये भी हो सकता है कि वो लड़का बहुत शातिर हो, बात समझे आप। एक बात और ध्यान रखना, जब तुम शादी के लिए लड़की देखो उससे पूछ लो एक बार, वैसे तो वो बताएगी नहीं लेकिन उसकी भाषा में पूछोगे तो जरूर बताएगी। सोचो जो जो उसकी बातें हैं वो अपनी सहेली को तो जरूर बताती हो, तुम भी वही भाषा का इस्तेमाल करके पूछो, उसके साइड के बन जाओ। देखो हर लड़की को पता होता है ये बता दूंगी तो ये कुत्ता शादी तोड़ देगा, सबको पता होता है अच्छे से, पर तुम अगर ऐसे बन जाओ कि हाँ अरे नहीं होगा भी तो भी कर लेंगे, बता तो दो एक बार, उसकी बातों में घुल जाओ, उसे लगने लगे ये मेरा अपना है। जो भी जानना चाह रहे हो पहले उसके मन की बात जानो, एक्चुअल में वो चाहती क्या है। पास्ट में रिलेशन थे इस वजह से आज शादियां नहीं टूट रही हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। शादियां इस वजह से टूट रही हैं कि प्रेजेंट में उनके कनेक्शन है, बात समझे। शादियां इस वजह से टूट रही हैं ना कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप था ना प्रेजेंट में कोई कनेक्शन है, लेकिन फ्यूचर में कनेक्शन बना लिया। क्यों? क्योंकि पति कमजोर था, बात समझिए। दूसरा देखिए लड़की के टर्म्स कैसे हैं, किन किन से टर्म्स। वो लड़की की जो तुमसे शादी करने वाली है उसकी सहेलियां क्या करती हैं, कैसे आचरण की हैं सहेलियां, क्या चरित्र है उनका। क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ये कहावत 100% सत्य बैठती है बच्चे पे और औरत पे, ये दोनों मन से सोचते हैं, बात समझे। अभी एक अपॉइंटमेंट आई थी पीछे, मैंने डाला भी था इंस्टाग्राम पे पोस्ट, राजस्थान से, जहां लड़की ने शादी कर ली अपने अन्य धर्म के साथ। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, कोई बात नहीं, चलो शादी हो गई उनकी। अब उसे समस्या आ रही है कि नॉनवेज खाना पड़ेगा। तूने पहले ही नहीं सोचा था, दिमाग से सोच अपने, तुझे ये नहीं पता कि दूसरे में कल्चर क्या है, रिचुअल्स क्या है। वो नॉनवेज ऐसा तो नहीं है तुझे ही खिला रहे हैं, खुद नहीं खाते होंगे। कभी भी किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले भविष्य का सोचना अति आवश्यक है। आज तुम जुड़ तो खुद जाते हो, पर अलग कानून की मदद से होगे, और तलाक से बेहतर ब्रेकअप होता है। अगर तुम्हें लगे कि फ्यूचर खत्म है तुरंत अलग हो जाओ। तो ऐसे उस लड़की को समझा दिया था, लेकिन हाँ मैं पॉइंट पे आता हूँ, और पॉइंट ये है कि शादी पास्ट में रिलेशन था नहीं था ये मैटर नहीं करता, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर तुम उसके साथ कैसा देख रहे हो। लड़की से पूछो उसकी इच्छा क्या है, लड़की से पूछो उन्हें एजुकेशन में क्या किया है, उसकी फैमिली प्लानिंग क्या है, वो किस निगाह से करियर को देखती है, किस निगाह से गृहस्थी को देखती है। बहुत सी लड़कियां, हम 3 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, लाइफ एंजॉय करनी है, अगले के माँ बाप बूढ़े हैं, अगले साल मर जाएंगे, वो चाहता है पोता पोती दिखा दो। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं करनी है उससे शादी। पहले उसे बता दो सारी बातें कि भाई देखो शादी के होते ही हमें बच्चा चाहिए, उसका कारण यह है कि मुझे अपनी फैमिली को थोड़ा सा दर्शन कराना है, बात समझिए। समझ मिलनी बहुत ज़रूरी है। पास्ट तो आज तुम्हें 99% में खराब ही मिलेगा, खराब है या नहीं
या खराब को तुम किस निगाह से खराब कहते हो ये तुम पे निर्भर करता है। ठीक है, नमस्कार। मुझे यकीन है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ कल नए किस्से के साथ।